चली गई। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी पीरियड के अंदर ये सेफ साफ बिजनेस हमें मिला और मैं मेरे महागुरु संजीव सर ने इस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी को मुझे दिया जो जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है। और साथियों इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि साला कुछ आए चाहे ना आए, अगर ये 40 लाख रुपए मैं कमा लूंगा ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो साथियों मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही, चलो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, अगर 5 साल में भी ये 40 लाख रुपए कमा लूंगा तो बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकता हूँ। और साथियों हुआ यूं ही, ऐसे ही ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद काम करना स्टार्ट किया। तो नहीं कहते हैं सबसे पहले अपने घर से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्टार्ट किया, मतलब जब मैं इस बिजनेस प्लान को देखा, अपने घर पे जाके डिस्कस किया, तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई, मेरे बाबूजी, मेरे मामा और मेरे चाचा और बहुत सारे लोग थे जो नेगेटिव लोग, और आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आप प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद प्लान को किसी दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं तो लोग नाना प्रकार की आपके पास उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हैं कि नहीं ये सब ख्याली पुलाव, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ये सब मेरे को बनाने का बात है। साथियों कुछ ऐसा ही मेरा भी साथ हुआ था। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूँ एक बात साथियों कि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोई भी नई चीज आती है ना तो लोग उसका विरोध करते ही करते हैं। चाहे उठा के देख लीजिए, टेलीविजन आया, गैस सिलेंडर आया, बिस्लरी आया, बिजली आया, या कुछ भी यानी कुछ भी आया तो हिंदुस्तान में विडंबना है कि लोग विरोध करते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद, विरोध के बाद कुछ दिन के बाद उसी को अपने जीवन का एक महा अंग बना लेते हैं। आप उठा के देख सकते हैं साथियों। तो मेरे भी विरोध होने लगे और सच्चाई यही है कि दोस्त, जब आपका विरोध होने लगता है, जब उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि जब आपका विरोध होने लगता है तो आप कामयाबी के शिखर पे बढ़ते चले जाते हैं। साथियों उठा के देख लीजिए, जितने भी अमीर आदमी है दुनिया के अंदर, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है या दुनिया के अंदर वो सक्सेसफुल इंसान है जो सक्सेस अपने प्रोफेशन के अंदर, वो सारे के सारे लोग विरोध का सामना किए। चाहे अंबानी हो, चाहे लक्ष्मीपति मित्तल हो, चाहे टाटा हो, चाहे दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हो, या चाहे मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी हो या किसी भी तरीके का कोई भी सक्सेसफुल आदमी है जो अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल किया है, वो सारे लोगों का विरोध हुआ ही हुआ है। तो साथियों मेरे भी विरोध हुए और मैं अपने गुरु लोगों से बात किया करता सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो एक ही बात, मेरे महागुरु संजू सर एक ही बात मुझे बोला करते थे कि विनोद, तुझे अपने गरीबी को दूर करना है, अपने तुझे कामयाबी पानी है तो तुझे इन सारे लोगों को करके दिखा देना है कि नहीं तू क्या कर सकता है। तो साथियों उसी तरीके से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया और चलना शुरू किया। मुश्किलें हजार आई, लेकिन हजारों मुश्किलों को फेस करता चला गया और एक वक्त आ गया हमारे जीवन के अंदर की कुछ लोग आए मेरे टीम के अंदर। मिस्टर दिनेश गुप्ता जी सबसे पहले मेरा साथ देने के लिए तैयार हुए और मैं आपको बताऊं कि दोस्त दिनेश गुप्ता जी साथ देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद इस तरीके से हमारी टीम बनती चलेगी और भी बहुत सारे धीरे धीरे लोग आते चले गए, लोग आते चले गए, कारवा बनता चला गया और एक वक्त मेरे जिंदगी के अंदर आ गया कि सक्सेस होता चला गया। मैं सबसे पहले इस बिजनेस से बाइक खरीदा, स्प्लेंडर बाइक 38,000 की बाइक खरीदा। उसके बाद मेरे जीवन में कार आया और कार के बाद साथियों मैं आपको बताऊं, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, पांचवी कार, और एक वक्त आ गया मेरे लाइफ के अंदर साथियों कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पे मैं चढ़ने लगा। फिर मेरे ड्रीम होम मेरे पूरे हुए। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता था अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां भी मैंने एक शानदार प्रॉपर्टी बनाई। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस में मैं एक ऐसा सपनों का घर बनवाया जो बड़े बड़े लोगों के लिए सपना होता है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि साथियों एक नौकरी करने वाले के लिए जिस टाइप के मकान में हम लोग रहते हैं, मैं हूं, चाहे संजू सर हूं, चाहे सत्यदीप जी हूं, चाहे दिनेश गुप्ता हैं हूं, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिस ड्रीम होम में रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी इस टाइप के घर को नहीं बनवा पाते हैं साथियों। तो ये सब हो पाया तो सिर्फ सेफ साहब की वजह से। अगर शायद सेफ साहब बिजनेस नहीं होता तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं उन सारे लोगों में से एक होते जो अब छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं, अपने परिवार के छोटी छोटी जरूरतों को नहीं पूरा कर पाते हैं। तो साथियों आज ये हम लोगों के पास लग्जरियस लाइफ स्टाइल आ पाई है, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है सेफ साहब। और दूसरा सबसे बड़ा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो आकाश केसरी जी को आपने सुना, वो आकाश केसरी जी फ्रेंड्स आए थे एक
4x4 की इनकी छोटी सी सिलाई की दुकान हुआ करती थी और साइकिल से चला करते थे। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बंदा इतना मेहनत किया कि 2 साल बीतते बीतते इसने एक शानदार एक गाड़ी खरीद लिया और भी बहुत सारे इसके सपने हैं। 50 लाख का मकान बनवाने का सपना इसका है। तो साथियों ये धीरे धीरे बहुत सारे सपने पूरे हर आदमी के होते चले जा रहे हैं। तो साथियों अगर सेफ सा बिजनेस में हम सबके सपने पूरे हो रहे हैं, आकाश केसरी जी के सपने पूरे हो रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते चले जा रहे हैं, तो आपके भी सपने पूरे होंगे। साथियों एक बात बताना चाहता हूं कि ये पूरी दुनिया आज के डेट के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी में पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया का बिजनेस व्यवसाय ध्वस्त हो चुका है, हर एक फील्ड ध्वस्त हो चुका है। लेकिन एक सेफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सेफ एक ऐसा व्यवसाय है जो कि पूरी दुनिया ध्वस्त होने के बावजूद भी, पूरी दुनिया में मंदी के बावजूद भी आज सेफ अपनी बुलंदियों के चरण सीमा पे बढ़ती चली जा रही है। साथी हम लोगों का चेक लगातार बढ़ता चला जा रहा है साथियों। तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है सेफ। अगर आप भी सेफ के अंदर आते हैं और किसी भी तरीके की दुनिया के अंदर हलचल चलती है, मंदी चलती है, चाहे त्रासदी किसी भी तरीके का आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके का मंदी आ जाए, लेकिन सेफ बिजनेस के अंदर मंदी नहीं आ सकता। ये सेफ बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है साथियों। आपको कुछ एक और बात बताना चाहता हूं साथियों कि हमारा देश जब आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ उसी पीरियड में हमारा पड़ोसी देश चाइना आजाद हुआ। साथियों बताना चाहता हूं कि आज क्या कारण है कि 95% लोग आज चाइना के अंदर 95% लोग चाइना के अंदर पूरी दुनिया के अंदर घूम घूम के व्यवसाय कर रहे हैं। और क्या कारण है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर साथियों 95% लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। वाई? रीजन क्या है? रीजन उसके पीछे ये है कि वो सोच, आप सोच बदलेंगे तभी कुछ होगा। हमारे माँ बाप पैदा होते ही हमको नौकरी 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 गुलामी की जंजीरों में बांध देते हैं और उस पूरी जिंदगी भर हम उस गुलामी की जंजीरों वाले सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पूरी जिंदगी हैंड टू माउथ रोटी दाल चावल के लिए परेशान रहते हैं, पूरी सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो साथियों आप सबको अब आज के डेट में सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलेंगे तभी कुछ होगा साथियों। आज हमारा देश 3000 सालों से गुलाम है साथियों, 3000 सालों से गुलाम है। और आज इस आजाद देश के अंदर हम लोग आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। गुलामी की जंजीरों को आज तक हम नहीं तोड़ पाए। 3000 सालों से गुलाम हुआ है, आज आजाद जरूर है, लेकिन गुलामी की जंजीरों को आज भी नहीं हम तोड़ पाए हैं। आज पैदा होते ही अपने बच्चों के बारे में हम सपना देखने लेते हैं कि अपने बच्चों को नौकरी करवाएंगे। नहीं साथियों, आज सेफ आपने प्रूफ कर दिया, विनोद सैनी ने प्रूफ कर दिया, और विनोद सैनी जैसे हजारों लाखों एडवाइजर्स सेफ के लीडर्स ने साबित कर दिया कि हम गुलाम नहीं हैं और अपने बच्चों को हम गुलामी नहीं देंगे। तो साथियों गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना चाहते हैं तो सेफ सबसे बड़ा आपके रास्ते के अंदर सक्सेस लेके आने वाला है साथियों। तो आप सब सेफ बिजनेस को कीजिए, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। ये विनोद सैनी की जो पीछे 1000 पीढ़ियों से जो गुलामी करती हुई चली आ रही थी, आज विनोद सैनी के बाद विनोद सैनी ने इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया और आने वाली हजारों लाखों हमारी पीढ़ियां गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल जाएगी और वो एक आजाद जिंदगी जिएगी। साथियों कभी हमारी कोई भी फैमिली आने वाली ना जाने कोई भी पीढ़ी आने वाली कोई भी पीढ़ी साथियों नौकरी नहीं करेगी साथियों, आजाद हो गई साथियों। आपको भी अपने आप को आजाद कर लेने की जरूरत है और गुलामी की जंजीरों को हजारों लाखों पीढ़ियों तक के लिए हटा देने की जरूरत है साथियों। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और साथियों आप सेफ को ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। हम सब मैं खुद आप सबके कामयाबी के लिए भगवान से दुआ करता हूं कि आप सब लोग सेफ के अंदर बिजनेस सेफ के अंदर डायमंड बनिए और अपने सक्सेस को पाइए, कामयाब होइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। इसी के साथ विश ऑल द बेस्ट फ्रेंड।